वेलकम बैक जी। यस, लेट्स स्टार्ट रिग्रेशन। आई होप सबको फार्मूलाज के साथ एक मेमोरी हो गई है कि आपके रिग्रेशन के क्या फार्मूलाज हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक मिनट। जो रिसेशन है बेटा, सबसे पहले यू शुड हैव अ मेमोरी विद द फार्मूलाज, कि आपको फार्मूलाज अपने दिमाग में रखने हैं कि ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या है। आज हम पूरा सेट बी के जो क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास नहीं हुए थे, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द questions, back exercise questions. If I will get time, I will go for PYQ also. Okay, but today we are going to complete the topic regression. Let's start. सबसे पहला क्वेश्चन which I have to teach you. ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था जी। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फॉर द फॉलोइंग टू नॉर्मल इक्वेशंस obtained for deriving the regression line of y on x. अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मेरे पास y और x तो गिवन नहीं है, यहाँ पे मेरे पास a और b गिवन है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको सॉल्व करोगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a और b की वैल्यू आ जाएगी। ये दो इक्वेशंस आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। 5a plus 10b is equal to 40, 10a plus 25b is equal to 95। मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है? मेरे पास क्या आ गया? 10a plus 20b is equal to 80, 10a plus 25b is equal to 95। माइनस किया तो ये कट गया, इधर -5b इज इक्वल टू -15। b किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। अंडरस्टूड? b किसके इक्वल आ गया? b 3 के इक्वल आ गया। अब इसमें से कहीं पे भी b की वैल्यू डाल दो आप। अगर मैं b की वैल्यू डाल रही हूं 5a प्लस 30 इक्वल, नहीं, हाँ, 30 इक्वल्स टू, मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? y इक्वल्स टू a 2a प्लस b कितना था? 3। आपके पास ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओ सॉरी, यहाँ पे x आना था। ये पढ़िए आपके पास, सी आंसर आ गया। हम अपने आप को उसी लूप में डालेंगे जिस लूप में मेरे को इंफॉर्मेशन गिवन है। आई कांट इमेजिन कि जहां पे इमेजिन करना है वहां पे करेंगे, बट आपको जो सर्कमस्टांसेस गिवन है, जो आपके पास पॉइंटर्स गिवन है, आपको उन्हीं पॉइंटर्स को लेके अपना सॉल्यूशन की तरफ ढूंढना है एंड चेकआउट कि मेरे पास ऑप्शंस क्या गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास ए और बी में इंफॉर्मेशन गिवन थी। आप ए और बी में क्या करो? ए और बी की इंफॉर्मेशन ढूंढ लो, राइट? और उसके बाद आप क्या कर लो? एक्स और वाई में इक्वेशन डालो। क्लियर है जी ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the regression line y on x and x on y is this, what is the arithmetic mean of x and y? अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास।
एक तो है कि आप साइमल्टेनियसली इन इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी इट इज गोइंग टू बी टेकन एज एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, आपके पास ये तो पक्का ही है कि चार ऑप्शंस होंगे ही होंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1। आप करो लेट x बी 1, 2 -3 इक्वल्स टू -1। 2 किसके इक्वल हो गया, -1 प्लस 3, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास ये आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। हिट एंड ट्रायल मेथड, एक्सपेरिमेंट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। इन केस आप भूल जाते हो कि ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में से मेरे पास जो x और y की वैल्यू आएगी इट इज टू बी टेकन एज x बार एंड y बार, तो मेरे को वो चीज नहीं देखनी, मेरे पास ऑप्शंस हैं, आई विल यूज दोस ऑप्शंस। एम आई क्लियर? 18th हमने कल कर लिया था आई बिलीव सो। अब करो जी क्वेश्चन नंबर 19। All of you please do question number 19. Which equation is on x on y? कर दिया, अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 19। Which equation is x on y? Am I able to get an answer? Sorry, सबका सेकंड आ रहा है? आंचल आया? नहीं आया? तुमने भी नहीं लगाई थी? आ गया आंसर, क्या आया? क्लास लगाई है बट आंसर नहीं आया। एक ने क्लास नहीं लगाई तो आंसर नहीं आया। अब क्या समझू? हाँ जी, आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3a 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। ये एक लाइट ऑफ कर दो प्लीज ताकि बच्चों को नजर आ जाए, मैं उधर ही लेके जाती हूँ, रुको। स्निपिंग टूल को डाउन करने वाला हुआ है तो इसलिए। हाँ जी, क्वेश्चन बोलो। वेट अ मिनट। अच्छा भाई, यस, 2x minus 3y equals to 10 and second equation is है, कर लेती हूँ, एक मिनट रुको। 3x plus 4y 15। आपने क्या माना था फर्स्ट इक्वेशन? लेट्स एज्यूम ये मेरी फर्स्ट है और ये मेरी सेकंड है। लेट्स एज्यूम दैट फर्स्ट इक्वेशन इज x on y, 2x is equal to 10 plus 3y
एंड x इज इक्वल टू 10/2 प्लस 3/2y आ गया जी। तो इसका मतलब bxy मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 आ गया। और यहां से मेरी इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, इट इज y ऑन x। 4y इक्वल्स टू 15 माइनस 3x। तो यहाँ पे पहली मेरी कंट्रोवर्सी आ गई है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो बी वाई एक्स आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -3/4 आ रहा है। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट ऑफ सेम साइन, दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, इसका मतलब मेरी ये वाली अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। आई विल एज्यूम द अदर वे। अब अदर वे में मैं क्या करूंगी, लेट माई फर्स्ट इक्वेशन इज y on x। तो -3y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x हो गया। क्यों प्लस क्यों हुआ, नहीं मैं उसको कह, y इज इक्वल टू क्या हो गया, -10/3 प्लस 2/3x आ गया। तो यहां से बी वाई एक्स कितना आ गया, 2/3। अब सॉरी मैं, अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15। ये किसके ऊपर होगी, x ऑन y के ऊपर। ये भी अंडरस्टूड है कि ये आंसर मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा बी एक्स वाई क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब नन ऑफ द इक्वेशन इज एक्स वाई या वाई एक्स। आपके पास ऑप्शन पड़ा है, ठीक है। और मैंने शायद आपको कल की क्लास में बोल दिया था कि अगर आपके पास नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो यू शुड क्रॉस चेक दैट। आया समझ में, क्लियर है। आपने जो सेकंड इक्वेशन बोली थी, गलती नहीं होनी चाहिए कोई, तो जो भी है। अब उसके बाद आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहे हैं, इफ u इज इक्वल टू 2x प्लस 5 and v equals to -3y minus 6, the regression coefficient of y on x is 2.4, what is the regression coefficient of v on u। मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बी वी यू निकालना। इफ यू रिमेंबर, कल मैंने आपको फार्मूला दिया था एक, कैन वी रिकॉल, बी बाई एक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी इंटू बी वी यू। करो जी फिर, अप्लाई दिस फार्मूला एंड गिव मी एन आंसर। बी वाई एक्स गिवन है, यहां से ढूंढो कि आपके पास Q कहां पे है और P कहां पे है, और ढूंढ लो बी वी यू की वैल्यू। रोहित डन है, ये देख के क्वेश्चन हो रहा है कि समझने की कोशिश हो रही है अभी, वेटिंग फॉर एन आंसर। राघव शुरू करें, चल बता बेटा, बी वाई एक्स क्या हुआ, डू स्टैंड राघव। कोई बात नहीं, मैं बता, कौन सा टॉपिक किया हुआ है, अमित क्लास लगाई थी, हाँ। हु विल टेल मी व्हाट इज बी वाई एक्स, 2.4। सौरभ व्हाट इज माई क्यू, कहां से निकलेगा, ये यू से निकलेगा कि वी से निकलेगा, वी से। स्केल है आपका, जो एक्स है वो यू बनता है,
जो v है वो y बनता है, ठीक है। तो यहां से आपका स्केल कितना हो गया, -3 अपॉन p कितने 2 इंटू बी वी यू, सॉल्व इट। ये क्या हो गया आपका 4/8 डिवाइडेड बाय -3। ये गलत किया ठीक किया मैंने, गलत किया पक्का, क्या गलती की है, क्या गलती की है मैंने, अपने आप में ना बता के ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताओगे मैंने इस क्वेश्चन में क्या गलती की है। आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं करवाऊंगी। लेट द क्लास कंटिन्यू टिल 5 o'clock। 2/-3 होगा, Q/P। वाई 2/-3? हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि जबरदस्ती आंसर लेके आना है। यू हैव टू डायग्नो, आई हैव डन वन mistake over here, I am aware about it, but you have to identify my problem, my mistake। जब u है तो p आएगा, जब v है तो q आएगा। मैंने वही किया है, गलती कहां पे है। बेटा जी, आपके पास ये u इक्वल्स टू 2x + 5 था, तो x किसके इक्वल होगा, 2x किसके इक्वल हो गया 5, नहीं 2x इक्वल्स टू u-5, x इक्वल्स टू 1/2 u-5/2। ये जो चीज है ये आपकी p बनेगी, एक्स यू वाई वी। जो x आपने कर दिया, जो u के साथ वैल्यू पड़ी है, दैट इज गोइंग टू बी द p। और इधर क्या बन गया आपके पास, v इक्वल्स टू -3y -6, -3y इक्वल्स टू v + 6, y इक्वल्स टू -1/3v प्लस, सॉरी -6/3। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y इक्वल्स टू a + bx, x इक्वल्स टू a + by, हम ऐसे इक्वेशन बनाते हैं ना। तो x को मेरे को पहले लेके आना है, x को मैंने किस में कन्वर्ट किया, u में कन्वर्ट किया, मतलब u का मैंने क्या चेंज किया, स्केल चेंज किया। आई बात समझ में ये। जब आपके पास कोरिलेशन में भी और रिग्रेशन में भी, प्लीज नोट डाउन, जो आपको कंफ्यूजन होती है दिवांशु भाई सुन लो। जब आपके, ये समझ आया, जब आपके पास मेरे बच्चों ऐसी कोई इक्वेशन हो तो आपको ये ना पता चले कि x इंटू यू करना है या u इज टू x करना है, प्लीज कीप इन माइंड कि हम x को स्केल कन्वर्ट करके u में लेके जाते हैं। तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a + by, y इक्वल्स टू a + bx, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं। तो आपने जो भी चेंज करना है वो किस एंगल से चेंज करना है, x और y के एंगल से। आपने यहाँ पे इक्वेशन को एज इट इज ले लिया, डोंट सी कि तुक्का ही मारना है हर बारी की आंसर आ जाना है, थोड़ा दिमाग भी लगा लो। क्लियर है ये सौरभ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, very important, online students, have you understood question number 20? Yes, ma'am. Do question number 21. If 4y minus 5x is equal to 15, it is given to you कि this is an equation of y on x.
ये गिवन है आपके पास। क्या कह रहा है वो कि 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15 y ऑन x है। आर एक्स वाई 0.7y है। फाइंड आउट द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स वाई, मतलब आपको ये ढूंढना है, बी एक्स वाई ढूंढना है। कैसे करोगे? यस, आपके पास देखो अब इक्वेशन क्या गिवन थी, स्पीक आउट द इक्वेशन। 4y इज इक्वल टू 15, आर कितने 0.75। अब यहां पे ये इक्वेशन किसकी थी? ये आपको क्या गिवन था? ये इक्वेशन y ऑन x गिवन है आपके पास। ये इक्वेशन जब y ऑन x है मतलब आपके पास कौन सा कॉफिशिएंट आएगा इसमें से? बी वाई एक्स आएगा। तो इसका मतलब 4y इक्वल्स टू 15 प्लस 5x हो गया। उसके बाद y इक्वल्स टू 15/4 प्लस 5/4 x हो गया। बी वाई एक्स आपके पास कितना आ गया? 5/4। क्वेश्चन क्या था? बी एक्स वाई निकालना है, वो तो निकाल दिया। अच्छा बी वाई, अच्छा बी एक्स वाई निकालना है, ओके जी। तो अब इसका फार्मूला क्या है? आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। 0.75 का स्क्वायर किया इंटू बी वाई एक्स आपका 5.4 है इंटू बी एक्स वाई। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर, जो भी आना था आंसर। डन है जी? ऑनलाइन डन है बेटा? यस मैम। विभोर सुनैना डन है? नो रिप्लाई। क्या आंसर आया यस है? मैम। ए ऑप्शन मतलब। ए। Another question, again a very important question, Alankrit. Question number 22. If the regression line y on x and x on y, मतलब यहाँ पे आपको given है कि y equals to -2x plus 3 है and 8x is equal to -y plus 3 है. What is r? r का फार्मूला आपको पता है, राइट? दोनों इक्वेशंस आपके पास गिवन है कि कौन सी बी वाई एक्स है और कौन सी बी एक्स वाई है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बी वाई एक्स, कितना आ गया बी वाई एक्स? फर्स्ट इक्वेशन से कितना आ गया? -2। बी वाई एक्स आपके पास आ गया -2। दूसरे से आपके पास क्या आएगा? बी एक्स वाई कितना आ गया? -1/8। आंसर आएगा माइनस में, मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। दोनों में से आंसर देखो कौन सा आएगा। -2/8, 1/4। 1/4 का रूट देख लो, -0.5, क्योंकि आपके पास जीरो, दोनों माइनस के है ना। ना 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 ना, स्क्वायर रूट में तो माइनस ही होता है ना। स्क्वायर रूट के अंदर तो आपके पास जो माइनस का साइन है, बाहर जो साइन है इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। आपके पास अगर प्लस माइनस आ गया तो रूट में वैल्यू तो माइनस हो नहीं सकती ना। क्या? इधर देखो बेटा, ये यहाँ पे -2 है और ये 8 इधर लेगी, ये -1/8 है। तो दोनों कॉफिशिएंट ऑपोजिट साइन के हैं, तो जो साइन है वही मेरा आर का साइन होगा। ऑपोजिट साइन के थोड़ा ना, वो सेम साइन है ना, तो फिर आर का तो वही आंसर होगा ना। 1 मिनट बच्चे, वंशिका सारी कहानी पढ़ ली और तुम क्या डाउट मेरे से पूछ।
Piyush and Alankrit, can you hold on for a minute? See, अभी के अभी वही चीज क्लास में डिस्कस हो रही थी, बट अभी के अभी वो डाउट आ गया आपके पास। बेटा, आपके पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, दे बोथ शुड बी ऑफ सेम साइन। दोनों या तो माइनस होंगे या दोनों आप प्लस होंगे। उसमें प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता। डोंट मल्टीप्लाई द साइंस। साइंस को हमने कुछ नहीं करना, बट इतना जरूर हमने देखना है कि अगर मेरे दोनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो मेरी आर की वैल्यू विल बी पॉजिटिव। अगर मेरे दोनों साइंस नेगेटिव हैं तो मेरी आर की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी नेगेटिव। वंशिका, मैं बोल रही हूँ, उसमें क्या दिख रहा है आपको? वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई। अगर किसी को करना है तो सिर्फ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ना कि साइंस को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपके पास वैल्यू होती है, वही स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस होता है, स्क्वायर रूट के अंदर भी प्लस माइनस है। अगर स्क्वायर रूट में माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। अगर स्क्वायर रूट में प्लस है तो माइनस, आपका आंसर प्लस में आएगा। बट वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई द साइन। तभी इसलिए कहा जाता है कि दोनों साइन शुड बी ऑफ सेम, ताकि मेरा आंसर उसी साइन में आए। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दैट कंट्रोवर्सी। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 23, a very important question. If the regression coefficient y on x, मतलब आपके पास बी वाई एक्स है, आर की वैल्यू गिवन है एंड द वेरिएंस ऑफ y गिवन है। बी वाई एक्स आपके पास कितना गिवन है? -3/4। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? √3/2। वेरिएंस ऑफ y कितना है? 4। आपको ढूंढना क्या है? वेरिएंस ऑफ x। करो। बी वाई एक्स का फार्मूला क्या होता है? r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। Let's do this question. आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जी? You have been given with r की वैल्यू √3/2, वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 4। बी वाई एक्स गिवन है, फिर बी वाई एक्स है ना? बी वाई एक्स कितना है? ये आपके पास है। अब क्या करेंगे हम? बी वाई एक्स इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। पुट अप वैल्यूज। बी वाई एक्स कितना है? -3/4। आर कितना है? √3/2। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना हो गया? यहाँ पे वेरिएंस 4 है तो इट्स 2 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो ये 2 कट गया। इस रूट को हटाना है तो आप हटा लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको आपके पास क्या आएगा? ये -3/4 इक्वल्स टू √3 by standard deviation of x. Cross multiply, -3 standard deviation of x, 4 √3. Standard deviation of x equals to -4 √3 upon 3. तो आपके पास -4 upon √3 आ गया। ये अब इसका मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा? 16/3। स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा? आंसर क्या है? 16/3। हो सकता है वो आंसर -4/√3 कर दे, तो दैट यू हैव टू चेक इट आउट कि मेरे ऑप्शंस क्या है।
मैं इसको -4/√3 पे भी छोड़ सकती थी, बट क्योंकि मेरे ऑप्शन जो था वो 16/3 था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 16/3 में उसको स्क्वायर कर दिया। आंचल, इज इट क्लियर? फोन की लैपटॉप की बैटरी भी खत्म है। लास्ट क्वेश्चन मेरा डन है। इफ y is equal to 3x plus 4, regression line y on x, arithmetic mean is y1. What is the arithmetic mean of y? 3 की वैल्यू डाल दो, x की -1, तो y कितना आ गया? Am I clear? Online students, is it clear? Yes, ma'am. Do that. And just one topic is left, index number now. 2 दिन आपके स्टैट्स के और हैं, उसके बाद स्टैट्स खत्म। And then get ready. Within a 1 week gap, you are going to give me a full syllabus stats test. Okay? All the best.